प्लस हमें एक चीज और देखनी चाहिए, जितनी भी कंट्रीज हैं इसमें सब में ये लोग इमिग्रेंट्स को भर भर के ले रहे हैं। हाँ देखो, रशिया नहीं लेता यार, रशिया इतने रशिया इमिग्रेंट्स नहीं को लेता छोड़ के, ऑब्वियसली। रशिया को रशिया छोड़ के। लेना नहीं चाहता, रशिया जाना नहीं चाहता कोई। और अच्छी बात, हाँ ये भी है, तुम ये समझो, रशिया के पास कोई नहीं जाना। टेम्परेचर भी हर कोई नहीं रह सकता। इमिग्रेंट्स और माइग्रेंट्स में अंतर होता है, ठीक है। इमिग्रेंट है जो वहां जाके वहां पे जाता है लीगल तरीके से, वहां जाके जो नहीं, माइग्रेंट होता है होता है, वो वहां migrant लीगल तरीके से जाता है, वहां पे जॉब लेता है लीगल तरीके से, वहां पर उनकी सिटीजनशिप लेता है और वहां का मेंबर बनता है। इमिग्रेंट होता है जिसके अपने देश में कुछ कांड हो रखा और वो भाग के गया शरण लेने कहीं पे। यूएस हमेशा माइग्रेंट्स का कंट्री है। यूएस बनाया ही बाहर के लोगों ने आके था, वो गांव था, ठीक है। वो इंग्लैंड और फ्रांस में जो लोग वहां की मोनार्की से तंग आ गए थे ना कि भाई हमें डेमोक्रेसी चाहिए, इंग्लैंड, फ्रांस, डच, हाँ। सारे लोग ही आए थे जो वहां उन देशों के अंदर तंग हो गए थे अपनी मोनार्की से कि भाई हम किंग्स रूल में नहीं रहेंगे, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, वो यूएस आए थे, पूरा ईस्ट कोस्ट बसाया और धीरे 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 वेस्ट पे गए। यूएस हमेशा माइग्रेंट कंट्री रहा है। इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि वो ना उनमें स्किल है, ना उनमें दिमाग है, ना वो अपना देश बना पाए। बस वो सिर्फ पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं कंट्री में, उसके हाँ। रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। हाँ, और तो बाद में पॉलिटिशियंस के वोट बैंक बनते हैं और कुछ काम नहीं है उनका। कुछ काम नहीं है, और यही हो रहा है यूएस। और अब तुम रशिया और यूएस की बात कर रहे हो, भाई अगर मैं माइग्रेंट, मुझे बाहर जाके काम करना है, मेरे को दो चॉइस दी, रशिया में जाके रहो और यूएस में जाके काम करो, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं यूएस, तो रशिया, क्यों? क्योंकि यूएस में जो भी कंडीशंस चल रहे हैं वो बहुत ही बेकार है। प्लस वो लोग दे आर नॉट वेरी एक्सेप्टेबल। आप मान लो न्यूयॉर्क में जाके बात कर लोगे लोगों से, हाँ, आप जाके रशिया के अंदर आपको जॉब मिल रही है भैया न्यूयॉर्क के किसी बिल्डिंग के अंदर लॉयर की, रशिया जाओगे फिर भी लॉ पढ़ना है। नहीं, रशिया में आपने अगर एक But हाँ, ठीक है, रशिया में आपने बहुत सारी एक चीजें नहीं हैं। रशिया में आपने $1 कमाया तो भारत की करेंसी में 80 रुपए है। रशिया में, रशिया बोल यूएस में यूएस में आपने $1 कमाया तो इंडिया में आके वो 80 रुपए बन जाता है। रशिया के अंदर आपने 1 रूबल कमाया तो 1 रुपए बनता है। कहाँ कमाना चाहोगे? अरे लेकिन यूएस में अगर जितना कमाते हैं उसकी तरफ से एक्सपेंसेस भी तो वहीं के होते हैं ना यार। एक्सपेंसेस की बात भी नहीं US है, का but भी। then again अगर मैं if I have to rethink again my answer, then US probably would be a better choice because लैंग्वेज बैरियर नहीं है, क्लाइमेट कंडीशंस नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, सबसे तुम्हारे मेन पास चीज पैसा language ज्यादा आ barrier रहा है यार, सबसे लिविंग main चीज language। कंडीशंस हैं। अब तुम मानो सऊदी अरेबिया है, ठीक है, सऊदी अरेबिया में बहुत अच्छी लिविंग कंडीशन है, पैसा है, जॉब है, पैसा है, वहाँ पे फ्री हेल्थ केयर, फ्री सब कुछ मिल रहा है। क्या वहाँ लिविंग कंडीशन अच्छी हैं? तुम्हें पता है वहाँ पे आज भी सीवेज सिस्टम नहीं है पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर सीवेज सिस्टम नहीं है। तुम जब नीचे जाके वॉशरूम करते हो तो एक बैग में इकट्ठा होता है और बैग को ले जाके तुम्हें डंप करना पड़ता है हर सुबह। ये रशिया के अंदर सीवेज सिस्टम है, बहुत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। तो जब तुम कहते हो कि क्या रशिया की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और यूएस की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई अंतर है? बहुत बड़ा, सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ा अंतर डिफरेंस है। तुम दोनों के घरों में जाओगे ना, तुम रशिया में जाओगे तुम्हें लगेगा तुम इंडियन घर में आए हो, तुम यूएस जाओगे ना कहोगे भाई ये क्या है, 5 स्टार होटल कहाँ से आ गया? होगा वहां पे सिर्फ छोटा घर। तुम्हारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कहाँ इंक्रीज हुआ? रशिया में की? यार अगर बंदा रशिया में ही किसी मॉस्को सिटी में रह रहा हो और एक बंदा न्यूयॉर्क में रह रहा हो, हाँ, that is ऑब्वियसली of course, मॉस्को और न्यूयॉर्क में देख लो तो फर्क पता चल जाता तो यही है कि क्यों रशिया के अंदर जो है मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स बनाई जा रही है ताकि वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज करे। लेकिन मेरे को लगता नहीं इससे कोई फायदा होगा, क्योंकि जब तक आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज नहीं करोगे, जब तक आप अर्निंग्स रेज नहीं करोगे, इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग सेक्स के लिए मरे जा रहे हैं, है। करते तो होंगे ही ऑब्वियसली। हाँ, तो वही चीज़ है, बट वो नहीं करना चाहते बच्चा, क्योंकि उनको लगता है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बच्चे करने का डिफरेंस अलग है, बच्चे की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना। बच्चा पैदा करना इज अ लायबिलिटी नाउअडेज। लायबिलिटी क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना और चाहते। ये मेरे को लगता है इससे ज़्यादा नुकसान ही होना है। मतलब नुकसान क्या होना है, लड़कों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। वॉल स्ट्रीट देख लो, वहाँ पे तो डेली चलता है ये। क्या वहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती है। तो ये बड़ा हाइपोथेटिकल सा है कि भाई इसका क्या परिणाम हो सकता है, क्या ये डिस्ट्रप्शन कर सकता है, वो बात Let's see how the time passes.